नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन इलायची का उपाय करना बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि इलायची मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय हैं और इस उपाय से आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है, तो वो हमें अवश्य करना है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 15 दिसंबर को तृतीया तिथि है और इसी के साथ शुक्रवार का दिन है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको लेना है 2 दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले। यदि आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक आटे का भी बना सकते हैं। आप शुद्ध आटा मढ़ करके 2 दीपक बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आटे के दीपक सबसे शुद्ध माने जाते हैं। और यदि आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि मिट्टी का दीपक कहीं से टूटा हुआ ना हो, कहीं से भी चटका दीपक ना हो। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इन दोनों दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है और दोनों दीपक आपको तिल के तेल से या फिर घी से प्रज्वलित करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है 2 हरी इलायची और ध्यान रखना है कि इलायची कहीं से भी खंडित ना हो, बिल्कुल अच्छी इलायची आपको लेनी है। उसके बाद आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। उसके बाद आपको लेना है 11 चावल दाने। अब आपको क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में आपको अपने घर के मंदिर में इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, अब मंदिर पहुंचकर आपको माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है जैसे आप करते हैं। फिर उसके बाद आपको एक लंबी बाती का दीपक मां लक्ष्मी के समक्ष आपको जलाना है। अब आपको जो आपने 2 हरी इलायची ली है उसे हल्दी में मिला लेना है और हल्दी का लेपन कर देना है। और देखो, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप पर लेना है। फिर उसके बाद आपको एक हरी इलायची अपने सीधे हाथ में लेना है और ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको उस हरी इलायची को दीपक में डाल देना है और हाथ जोड़ करके मां लक्ष्मी को प्रणाम करना है। और जो भी आपकी कामना है आपको उस समय मां लक्ष्मी से कहना है। इसके बाद आपको दूसरा दीपक लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे और बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर के आपको एक दीपक वहीं पर बेलपत्र की जड़ में जलाना है। और दीपक जलाने के बाद आपको एक चावल का दाना अपनी हथेली पर रखना है और इदम अक्षतम् ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप कर लेना है। और इस मंत्र को बोलने के बाद उसी चावल को दीपक में डाल देना है और हाथ जोड़कर आंख बंद करके महालक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहनी है। देखो, दीपक जलाने से पहले एक चावल दाने को छोड़कर बाकी के चावल के दाने पहले जमीन पर रखना है और उसके ऊपर आपको दीपक रखना है और फिर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, यदि आपके घर में बेल पत्री का पेड़ नहीं है तो आप ये उपाय अपने घर के तुलसी घेरे में भी कर सकते हैं।
लेकिन आपको वह दीपक गोल बाती का बनाना पड़ेगा और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको जो एक हरी इलायची और जो बची है उसे दीपक में डाल देना है और एक चुटकी हल्दी। ठीक है, और माँ लक्ष्मी से कामना करे कि हे महालक्ष्मी, आप हमारे जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करे, घर में सुख समृद्धि बढ़, माँ लक्ष्मी का आगमन हो। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको यह उपाय करना है। बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखेगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। देखो, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप इस दिन शमी के पत्ते से और मात्र एक बूंद शहद से ये चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि यदि आपके भाग्य में धन प्राप्ति की रेखाएं नहीं हैं, धन की प्राप्ति आपको हो ही नहीं पा रही है, और यदि इस छोटे से उपाय को आप इस शुक्रवार की तिथि में कर लेते हैं तो आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होगा और आपकी रूठी हुई किस्मत चमक उठेंगी। गुरुजी ने बताया है कि इस विशेष तिथि पर और विशेष संयोग में यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है मात्र 3 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर की शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक जल का पात्र है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए ये तो आपके पास जो शहद है उससे आपको अपने चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है और इस शहद को आपको शिवलिंग पर जहां माता सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अच्छे से लेपन करना है। देखिए, शिवलिंग में जलाधारी की बिल्कुल बीच में जो उठी हुई लाइन होती है उसी पर आप शहद का लेपन करना ही। देखिए, शहद का लेपन करते समय आपको लगातार और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसी उंगली से आपको थोड़ा सा शहद शिवलिंग के ऊपर भी लगा देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शहद लगाता है, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद लगाता है, तो इससे महादेव आपकी प्रत्येक मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। महादेव को शहद बहुत ही अधिक प्रिय होता है और इस प्रकार से शहद का लेपन करने से हमारे महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। महादेव हमारे धन के भंडार को भरते हैं, हमारी इच्छाओं की परिपूर्ति करते हैं। घर में किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है तो उसकी समाप्ति करते हैं और हमारे व्यापार में हमें तरक्की दिलवाते हैं। तो इस शुक्रवार आपको इस शहद वाले उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारी और विशेष के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक शमीपत्र। देखिए, शमीपत्र का विशेष महत्व होता है। यदि इसका उपाय हम शुक्रवार के दिन करते हैं तो और इससे हमारे महादेव की कृपा से हमारी सारी समस्या भी बहुत ही शीघ्रता से दूर होती है। तो यह एक शमीपत्र और एक जल का पात्र लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो कि जल का पात्र है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक शमीपत्र है उससे आपको शिवलिंग पर जहां माता रानी का हस्त का कमल होता है यानी कि माता पार्वती का कटी वाला भाग होता है, वहां पर आपको इससे शमीपत्र को समर्पित कर देना है। लेकिन ये जो शमीपत्र है आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल है वहां पर आपको छोड़ना नहीं है। आपको अपने हाथ से इसे पकड़े रहना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप ये उपाय अपने धन की प्राप्ति के
ये कर रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में मान सम्मान को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, या फिर जिस भी कामना के लिए उपाय कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये शमीपत्र आपको अपने हाथ में पकड़े रहना है और ये शमीपत्र आपको केवल माता पार्वती के हस्त कमल पर इस स्पर्श करवा देना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। फिर यही शमीपत्र आपको वहां से उठाना है और इस शमीपत्र को आपको भगवान शिव का शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जब भी आप ये शमीपत्र समर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। बस इतना ज्यादा आपको करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस प्रकार से शमी पत्र से यह चमत्कारी उपाय करता है तो माता पार्वती की कृपा से और महादेव की कृपा से हमारी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जिससे परिपूर्ण ना किया जा सके। देखिए, यह एक हिस्सा अचूक उपाय है जो आपको एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करवाता है, यानी कि शिव और शक्ति दोनों की कृपा आपको प्राप्त करवाता है और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। इसलिए आपको ये विशेष उपाय इस शुक्रवार की तृतीया तिथि पर करने से नहीं चूकना है। देखो, आज हमने इस वीडियो में आपको 3 महा उपाय आपको बताए हैं। जो भी उपाय आपको सरल और उचित लगता है वो आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर उपाय संबंधित कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।